दोस्तों HIV एड्स के पेशेंट में अनडिटेक्टेबल वायरल लोड को लेके काफी ज्यादा सवाल होते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे TND बोल दो या अनडिटेक्टेबल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। काफी इसके होते हैं कि भैया इस सिचुएशन में आप बच्चे पैदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या फिर आपकी वजह से आपके पार्टनर को HIV हो सकता है क्या, अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो। ठीक है, या फिर आपको वही शादी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या और भी ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। तो आज के वीडियो में आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया तो अच्छा लगता है यार, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, अभी दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वायरल लोड अपन जांच करवाते क्यों हैं? क्या है क्या वायरल लोड? ठीक है, वायरल लोड की जो जांच होती है दोस्तों, ये होती है कि आपके ब्लड के अंदर जो वायरस होता है उसकी कॉपीज कितनी है, वो जांच की जाती है वायरल लोड के अंदर। ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी मात्रा होगी, जितना ज्यादा वायरल लोड होगा, आप उतने ज्यादा इंफेक्शियस होगे, उतने ज्यादा आपके थ्रू, आपके द्वारा आपके पार्टनर को या किसी को भी जो वायरस है वो ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है, अगर आप चाहे वो सेक्स हो या चाहे ब्लड के थ्रू हो या कैसे भी। ठीक है, अभी अनडिटेक्टेबल वायरल लोड का मतलब यही है कि आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में जो भी आपका सैंपल लिया गया, चाहे वो ब्लड का हो या फिर आपका जो सेमिनल जो फ्लूइड्स हैं उनका हो, जनरली ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो उस ब्लड के अंदर वायरस की इतनी मात्रा नहीं है कि उसको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अनडिटेक्टेबल का मतलब यही है कि भाई अब दो या तो 20 कॉपीज है, उससे कम है, या फिर जीरो है ना, यानी कि आपके ब्लड में उसकी मात्रा बिल्कुल डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भैया क्या मैं बच्चे पैदा कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकते हो आप। ठीक है, और हेल्दी बच्चा कैसे पैदा करें, HIV मुक्त के बच्चा कैसे पैदा करें, अगर माँ और बाप दोनों का HIV है और फिर भी HIV का बच्चा मुक्त पैदा करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए कि भैया अगर एक पार्टनर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उनमें से किसी एक को HIV है, फॉर एग्जाम्पल मेल को HIV है और फीमेल को HIV नहीं है। ठीक है, अभी दोनों सेक्स करते हैं। ठीक है, अगर वायरल लोड ज्यादा है तो सीधी सी बात है, ट्रांसफर जो इन्फेक्शन होना ही होना है उसको। पर अगर अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, CCD के भी अकॉर्डिंग और WHO के भी अकॉर्डिंग और बहुत से साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो आपका जो रिस्क होता है ट्रांसफर का बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। वो भी सिर्फ सेक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेम निडल का यूज कर रहे हो या फिर ब्लड ट्रांसफर कर रहे हो तो नहीं होगा, उससे उसके लिए नहीं है। सेक्स अगर आप करते हो विदाउट कॉन्डम तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस ऐसी सिचुएशन में आप, जो लोग बोलते हैं भैया मेरे को बच्चे करने हैं पर HIV की वजह से मैं सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ विदाउट कॉन्डम, अदरवाइज मेरी वाइफ को भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ये काफी रिपोर्ट्स बताती हैं। ठीक है, रिस्क तो देखो हर जगह होता है, तो अपने अपने रिस्क पे लेके चले इस चीज को। पर बहुत मतलब ये मान के चलो कि बहुत कम चांसेज है, बहुत ज्यादा ज्यादा कम चांसेज है। अगर आपने आज वायरल लोड करवाया है तो आप कोशिश करो विद इन 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो भी प्रोसेस करना है बच्चे पैदा करने का वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि वायरल लोड फ्लक्चुएट रहता है कि कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि वायरल लोड कम से कम 2 बार करवाएं। ठीक है, ताकि अपने को एक बार गवर्नमेंट की तो रिपोर्ट पे भरोसा करना ही मत, प्राइवेट लैब में करवाएं, कोई अच्छी जानी मानी लैब में, तो कम से कम 2 बार करवाएं, उसके बाद आप आगे प्रोसेस को बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि अगर भाई सीधी सी बात है, वायरल लोड तभी अनडिटेक्टेबल होता है जब आपके सैंपल में जो वायरस की कॉपीज है, HIV वायरस की कॉपीज है, वो बिल्कुल इतनी हो कि भाई डिटेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ब्लड में, और वैसे ही अगर सेमिनल फ्लूइड में अगर जैसे वीर्य है हमारा, वीर्य के अंदर भी अगर ब्लड में नहीं आ रही है तो वीर्य के अंदर भी नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो वहां पे अगर आप सेक्स करते हो तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, बहुत कम चांस है, बहुत 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 कम चांस है कि आप आगे भी इस वायरस को ट्रांसफर करो। ठीक है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भैया सावधानी बरते। ठीक है, आपने अगर ये करना है बच्चा तो एक बार कर लो, उसके बाद जब भी सेक्स करो कॉन्डम का यूज करे ही करे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जिन लोगों का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होता है वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, वो वायरस को आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं, यानी कि आप अपनी पार्टनर को आपकी वजह से HIV नहीं होगा।
कम चांस है, बहुत कम चांस है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या HIV, जिसको HIV है, वो शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है। मतलब इसका मतलब ये है कि वायरस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वायरस खत्म हो गया है, यानी कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो, वायरस अभी भी बॉडी में है। ठीक है, तो जब तक पूरी तरह ठीक ना हो तब तक शादी से तो बच के रहे, है ना। और अगर करनी है तो ऐसे इंसान से करें जिसको पहले से HIV हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर बात करनी हो ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के ऊपर भी चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि भैया शादी करनी है तो पहले पूरी तरह से ठीक हो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो, क्योंकि आपका वायरस नहीं खत्म हुआ है, आपका सिर्फ अनडिटेक्टेबल वायरल लोड है। ठीक है, तो आप सेक्स के लिए सेफ हो, पर ये पर वही बात मैंने पहले ही बोला, सेफ्टी जरूरी है। तीसरा सवाल होता है लोगों का कि सर अगर मेरा वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूं, या फिर मुझे कोई और बीमारी होने का खतरा रहता है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वायरल लोड आपका अनडिटेक्टेबल है तो आपका CD4 भी इंक्रीज होता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत रहता है, क्योंकि वायरस की मात्रा बहुत कम है और वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, आपको अदर बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी ना बरतें, अपनी सावधानी पूरी सावधानी बरतें और हर चीज का ध्यान रखें, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो सेक्स करते वक्त कॉन्डम यूज करने का हो, क्योंकि HIV वायरस ट्रांसफर नहीं हो सकता। पर उसकी ऊपर आपको अगर HIV की वजह से और कोई बीमारी हो गई, जैसे कि सिफिलिस है, RP है, तो वो ट्रांसफर जरूर हो सकती है। तो उन चीजों का ध्यान रखें और अच्छी डाइट को रखें, सब कुछ इस बैलेंस रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अगर आप नॉर्मल दवाइयां लेके भी, अगर बजट नहीं है आपका और नॉर्मल दवाइयां लेके वायरल लोड को अनडिटेक्टेबल कर सकते हो तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर था कि भाई कुछ क्वेश्चन थे लोगों के वायरल लोड से रिलेटेड, कि भैया जो भी इनको अभी जो 3-4 क्वेश्चन का आपको आंसर दिए, तो जो अगर कोई सवाल रह गया हो तो भाई मेरे को बता देना कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर लेंगे अपन। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना कहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो यार, आप लोग आते हो, देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सके। और मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।